आज के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 13.4 समझाऊंगा। इससे पहले मैं लास्ट के 3 वीडियोज में 13.1, 13.2 और 13.3 एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो कि आप देख सकते हो या देख चुके होगे। इसके बाद आज 13.4 कराने के बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हमेशा मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कराता हूं, जिसमें कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में अलग बुक के होते हैं जो एनसीईआरटी सिलेबस से ही रिलेटेड होते हैं, सीबीएसई सिलेबस से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बुक से अलग के क्वेश्चंस होते हैं। चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो, यू लाइक टुगेदर, बहुत सारे बुक्स मार्केट में मिलते हैं, आपने भी लिया होगा। उसमें से मैं क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन कराता हूँ जो पेपर के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वही सब क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कराता हूँ। ये भी जो ही एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आपको कराऊंगा, इसीलिए आप कोई भी वीडियो मिस मत करो, सारे वीडियो अच्छा से देखो, समझो। और मैं प्रयास करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस सबसे ईजीएस्ट मेथड से करूँ, सबसे आसान तरीके से करूँ, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आए और कम से कम टाइम उसमें स्पेंड हो। इसी के साथ मैं आज भी 13.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर्स ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। यूज पाई इक्वल्स 22/7। फ्रस्टम के बारे में जब फार्मूला समझाया था, फ्रस्टम का शेप जस्ट लाइक जो आपके घर में यूज होने वाले बाल्टी होते हैं उस तरह के होते हैं, जिसके डायमीटर, टॉप और बॉटम दोनों डायमीटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी वही है, फ्रस्टम का शेप है। फ्रस्टम का फार्मूला आपको पता है, कैपेसिटी में आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इसमें हाइट h दी हुई है और दोनों एंड का डायमीटर गिवन है, जिससे आप इजीली रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। आप जानते हो कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो रेडियस निकाल के आप फार्मूला यूज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो कि JEE एजुकेशन है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इसका आप फ़ायदा घर बैठे आराम से उठा सकते हो। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। रेडियस तो गिवन है ही, हाइट भी गिवन है, तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो। मैं आपको R1, R2 और H लिख लेता हूँ। क्या है, R1 इक्वल्स कितना है, डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, उसकी आधी हो जाएगी। सिमिलरली R2 कितना हो जाएगा, रेडियस डायमीटर 2 है तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और हाइट क्वेश्चन में गिवन ही है, हाइट कितना है, 14 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी ऑफ द ग्लास क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इक्वल्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इक्वल्स 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का।
इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें सारे वैल्यूज पुट कर लो। 1/3 पाई क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि आप 22/7 ही यूज करो, तो वही यूज करना है आपको। h के जगह 14, R1 और R2 में कंफ्यूज मत करना, आपको जो मर्जी हो, किसी एक को R1 लेट कर लो, एक को R2 लेट कर लो। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1। 7 से 14 को आप काट सकते हो 2 टाइम्स में। अब 22 × 2 44/3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 × 1 कर लोगे तो 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 44/3 मल्टीप्लाई 4 + 1 5 + 2 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपको 308/3। इसे चाहो तो आप डेसिमल में आंसर निकाल सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो। बुक में आंसर आपके मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में निकाल देता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही निकालना है। अब चाहो तो इसे डेसिमल में भी आंसर निकाल के छोड़ सकते हो। इस तरह से आप लिख सकते हो देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज 102/2/3 cm3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि द स्लेंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 cm एंड द पेरीमीटर्स ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 and 6 cm। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। यहाँ आपको CSA फाइंड आउट करना है। इसमें डायरेक्ट आपको रेडियस नहीं गिवन है, इसमें आपको पेरीमीटर्स गिवन है, जिसको कि सरकमफ्रेंस भी आप कह सकते हो। दोनों एंड का सरकमफ्रेंसेस गिवन है, उससे सबसे पहले आपको रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, R1 और R2। स्लेंट हाइट L आपको ऑलरेडी गिवन है, फिर आप फॉर्मूला यूज करके CSA ऑफ ए फ्रस्टम फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 और R2 निकालने का प्रयास करते हैं। तो 2πr1 इक्वल्स आप 18 लिख लो, तो 2r1 आपको निकालना है, तो R1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, ऐसा करो आप आंसर पाई में निकाल लो, 8/2π, 2 से डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 9/π। यूनिट चाहो तो आप लगा सकते हो सेंटीमीटर। सिमिलरली 2πr2 इक्वल्स हो जाएगा 6, तो R2 इक्वल्स हो जाएगा 6/2π, यानी ये हो जाएगा 3/π। 3/π कैसे है आप समझ गए होगे। अब हम क्या करेंगे, स्लेंट हाइट आपके पास गिवन ही है, L इक्वल्स 4 cm। अब आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम लिख लो, या सीधा CSA भी लिख सकते हो, CSA ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स पाई R1 + R2 इंटू L। L पाई के साथ भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। पाई के जगह पाई लिखो, R1 के जगह आप 9/π, R2 के जगह 3/π इंटू L के जगह 4। तब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12/π मल्टीप्लाई 4, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। 12 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 48 cm²। देयरफॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम इज 48 cm²। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कह रहा है कि फेज द कैप यूज्ड बाय द टर्किश इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ कोन। See the figure given below. If its radius on the open side is 10 cm, radius at the upper base is 4 cm and slant height is 15 cm, find the area of material used for making it. फेज समझते हो ना, फेज इस तरह से एक तरह का कैप होता है
जो मोस्टली टर्किश लोग यूज करते हैं। तो उस फ्रस्टम का एक साइड ओपन है, ओपन रहेगा तभी वो कैप की तरह यूज भी करेंगे, और जो साइड ओपन है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और जो अपर साइड है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर। अपर बेस जो है सेलेंटाइट भी गिवन है, आपको ये बताना है कितना मटेरियल उसे बनाने में यूज होगा। तो अब देख रहे एक तरफ से ओपन है, अगर बाई चांस ओपन नहीं होता एक तरफ से, दोनों तरफ क्लोज होता, तो आप TSA के फॉर्मूले से उसके मटेरियल कितने यूज हुए फाइंड आउट कर लेते। लेकिन यहाँ एक तरफ ओपन है, यानी उधर मटेरियल यूज नहीं होगा जिधर ओपन है। तो इसमें क्या करोगे, या तो आप CSA का फार्मूला लगा के उसमें एरिया ऑफ बेस ऐड कर दो, या TSA का फार्मूला लगा करके एरिया ऑफ बेस सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों केस में आप आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो कितना मटेरियल यूज हुआ है। तो मैं आपको CSA का ही फार्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। R1 गिवन है आपके पास, R1 कितना है, R1 है आपके पास 10 सेंटीमीटर। R2 है, R1 R2 का कोई चक्कर नहीं, जो मर्जी है उसे R1 मान लो, जिसे मर्जी है उसे R2 मान लो। L यानी सेलेंटाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द फेज, इक्वल्स हो जाएगा CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ अपर बेस। अपर बेस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो अपर बेस है उधर की तरफ से ओपन नहीं है। अपर बेस का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है आपको। जिधर ओपन है उधर का रेडियस हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। तो CSA फ्रस्टम क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। CSA ऑफ फ्रस्टम होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई आपने अपर बेस का एरिया कितना लेट किया है, R2 लेट किया है, तो R2 स्क्वायर लिख लो। अगर R1 लेट करते तो R1 लिख लेते। अब इसमें सारे वैल्यू आप पुट कर लो, उसके बाद अपने आप आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, या चाहो दोनों से पाई आप कॉमन भी ले सकते हो, या वैल्यू भी पुट कर सकते हो, या पाई में भी आंसर निकाल सकते हो। कई तरीके से आप कर सकते हो। R1 की जगह हम क्या लिखेंगे 10 प्लस R2 की जगह पे 4। L आपका कितना है, L 15 है, प्लस पाई इंटू R2 यानी 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 4 14। 14 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई कर लोगे ये हो जाएगा आपका 210, या सीधा आप लिख सकते हो 210 पाई प्लस 4 4 जा 16 पाई। दोनों को अगर आप प्लस कर लोगे 210 प्लस 16 ये हो जाएगा 226 पाई। इसे अगर सॉल्व करो 226 पाई का अगर वैल्यू आप पुट कर लो तो ये हो जाएगा 22/7। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
226 और 22 को 226 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4972। इसमें अगर 7 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल भी आंसर निकाल सकते हो और मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 710 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा। देयरफॉर द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द फेज इज 710 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है ए कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए मटेरियल शीट is in the form of a frustum of a cone of height 16 cm with area of its lower and upper ends as 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of rupees 20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it costs rupees 8 per 100 cm square. Take pi equals 3.14. क्वेश्चन ध्यान से आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, उसको मीनिंग को समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो आपको वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा फ्रस्टम का, और जो अभी थर्ड क्वेश्चन हमने निकाला था, थर्ड क्वेश्चन हमने क्या निकाला था, CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी वो दोनों भी इसमें आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो इसमें निकालने जा रहे हैं वो है कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, यानी वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकाल करके फिर हम कॉस्ट ऑफ मिल्क निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालने के लिए आपको बस फार्मूला लिखना है, और फार्मूला से, क्योंकि सारी चीज़ उसमें गिवन ही है। तो क्या क्या गिवन है, तो R1 गिवन है आपके पास। R1 कितना है, R1 जो क्वेश्चन में है वो है 20 सेंटीमीटर। R2 कितना है, R2 जो है वो है 8 सेंटीमीटर। R1 और R1 कितना था, 20 सेंटीमीटर, और R2 जो आपके पास है वो है 8 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, H गिवन है, H इक्वल्स 16 सेंटीमीटर। आपको सबसे पहले निकालना है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, जो कि फॉर्मूला आप पहले से जानते हो। 1/3 मल्टीप्लाई पाई में आप 3.14 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। H की जगह आपको 16, R1 यानी 20 का स्क्वायर प्लस R2 8 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 20 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 16, 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64, 20 इंटू 8 160, ये हो जाएगा आपका 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 464 और 160, सबको जब प्लस करोगे ये आ जाएगा आपका 624। 624 को अगर आप 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, यानी 208 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा।
अब जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 208, इस सब को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 1044.92, इतना हो जाएगा आपका cm3। अब इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10449.92 अपॉन अगर 1000 कर लोगे आप तो इतना क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। अगर इसे डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 10.45 लीटर्स। अब आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क equals ₹20, then cost of 10.45 लीटर मिल्क इक्वल्स हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10.45, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे ये हो जाएगा आपका 209, यानी ₹209 हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ मिल्क। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है एरिया ऑफ मेटल शीट। एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड इक्वल्स हो जाएगा पायल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पायल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। R2 स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि ओपन जो है वो किस साइड से ओपन है? ओपन फ्रॉम द टॉप। जिधर से ओपन है उसका रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी जो आपने R1 लेट किया है, इसीलिए 20 सेंटीमीटर जो रेडियस है उधर मटेरियल यूज नहीं होगा। इसीलिए हम जो रेडियस यूज करेंगे वो बॉटम वाला है, यानी 8 सेंटीमीटर जो रेडियस है, यानी R2 हम यूज करेंगे। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा कितना मटेरियल यूज हो गया। तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू, लेकिन आपने अभी तक एल नहीं निकाला है। आपको क्या करना पड़ेगा? एल तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं? एल फाइंड आउट कर लेते हैं। एल कैसे निकालते हैं? एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले से आपको क्या निकालना पड़ेगा? एल निकालना पड़ेगा। R1 माइनस R2 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट। R1 आपके पास क्या है? R1 आपको पता है 20 है, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस H कितना है? 16 है, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। 20 माइनस 8 कितना होता है? 20 माइनस 8 12 होता है। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256। दोनों को अगर आप प्लस कर लोगे 144 प्लस 256, तो ये हो जाएगा आपका 400, यानी एल आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। अभी वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। पाई इंटू एल 20, R1 की जगह हम क्या लिखेंगे? R1 भी हमारा 20 ही है, R2 हमारा 8 है, प्लस पाई इंटू
R2 यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 पाई मल्टीप्लाई 28 प्लस 64 पाई, तो दिस इक्वल्स हो जाएगा आपका 20 को जब 28 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 560 पाई प्लस 64 पाई, दोनों को अगर प्लस कर लोगे 560 और 64 तो ये हो जाएगा 624 पाई। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया मटेरियल जो कि यूज होगा कंटेनर को बनाने में। अब आपको इसका भी कॉस्ट निकालना है। सीधा आप लिख दो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट इक्वल्स 624 पाई है, पाई का भी वैल्यू पुट ही कर लेते हैं हम 3.14 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में गिवन था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 8 रुपीज़, तो 8/100 हो जाएगा। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तब जो आपका आंसर आएगा वो आंसर होगा 156.75। ये कॉस्ट है तो इसको आपको रुपीज़ में लिखना पड़ेगा, रुपीज़ 156.75, यही हो गया कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें कह रहा है कि मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई इन हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained is thrown into a wire of diameter 1/16 centimeter, find the length of the wire. Use pi equals 22/7. क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन समझने के बाद आपको एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा कोन के शेप में, जो कि मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। उसका वर्टिकल एंगल 60 डिग्री, यानी एंगल ए जो आप देख रहे हो एंगल ए 60 डिग्री है। वहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया जो कि डिनोट करेगा इस कोन की हाइट, और बीच से इसको कट कर रहा है। तो कट करने के बाद नीचे आप देख रहे हो नीचे का जो शेप बन रहा है वो एक फ्रस्टम का शेप बन जाएगा। अभी जो हमारे पास शेप है वो कोन है, जब बीच से आप कट कर लोगे तो जो शेप बनेगा वो क्या बन जाएगा फ्रस्टम का बन जाएगा। आपके पास कोई रेडियस गिवन नहीं है। R1 R2 जो फ्रस्टम हमारे पास बनेगा कट करने के बाद उसका कोई रेडियस हमारे पास गिवन नहीं है। हमें रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले को यूज करके। ट्रेंगल आप देख रहे हो मैंने डिनोट भी कर लिया है। तो अब दो ट्रेंगल आप, एक छोटा सा ट्रेंगल और एक बड़ा सा ट्रेंगल आप लेके इसे सॉल्व करोगे तो आपको दोनों रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले फिगर में जो आप छोटा ट्रायंगल देख रहे हो वो ट्रायंगल हम ले रहे हैं। इन ट्रायंगल AGE ट्रायंगल में क्या हो जाएगा 10-30 डिग्री। ट्रिगोनोमेट्री आपको याद है 10-30 डिग्री इक्वल्स क्या हो जाएगा 10 का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका EG, क्योंकि 30 डिग्री जो इस बीच वाली जो लाइन है AD उस लाइन को उस एंगल को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, इसीलिए हमने 10-30 ले लिया। अब AG उसका बेस हो जाएगा और EG जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमको लिखना पड़ेगा EG अपॉन AG। 10-30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 10-30 का वैल्यू होता है 1/√2
√3। EG का वैल्यू कितना है, EG तो हमें निकालना है। EG को आप चाहो तो R1 लेट कर सकते हो, यहाँ आप R1 लिख लो। AG जो होगी वो हाइट होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी क्योंकि 20 से काटा गया है, अपोन हम 10 सेंटीमीटर कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कर लोगे तो R1 आपके पास हो जाएगा 10/√3 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो दूसरा ट्रेंगल, आप बड़ा सा ट्रेंगल देख रहे हो, इन ट्रेंगल ABD, इन ट्रेंगल ABD 10-30 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा 10-30 डिग्री इक्वल्स BD अपॉन AD। 10-30 डिग्री का यहाँ भी वैल्यू आपको 1/√3 लिखना है। BD आप लेट कर लो R2 अपॉन AD। AD पूरी हाइट जो क्वेश्चन में गिवन है वो 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको R2 फाइंड आउट हो जाएगा 20/√3 सेंटीमीटर। R1 R2 निकलने के बाद आप वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड आउट कर सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स 1/3 πh R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। इस फार्मूले से 1/3 y का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 22/7 इंटू h। जब 20 से आप कट करोगे तब जो हाइट बचेगी फ्रस्टम की हो जाएगी 10 इंटू R1 स्क्वायर। आपका R1 क्या है 10/√3। 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। सिमिलरली जब आप R2 का स्क्वायर करोगे, R2 आपका क्या है 20/√3 है। 20/√3 करेंगे तो क्या आएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, √3 का स्क्वायर तो 3 होता है। प्लस जब R1 इंटू R2 करेंगे यानी 10/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 20/√3 से, 10 इंटू 20 कितना होता है 200 होता है और √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 22/7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4 + 2 6 + 1 700/3। 7 से आप 700 को कैंसिल कर सकते हो 100 टाइम्स में। अब इस सब को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पे 3 0/9 इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको क्या किया जाता है, एक वायर में इसका वायर बनाया जाता है। तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर भी आप कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की जगह ये लिखेंगे हमने वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड आउट कर चुका है। पाई स्क्वायर h पाई r स्क्वायर h या कैपिटल H लेट करो, यही h आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। और डायमीटर गिवन था 1/16 क्वेश्चन में, तो 1/60 का जब आप हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 1/16 का 1/16 को जब हाफ करोगे तो 1/32 हो जाएगा। 22,000/9 इक्वल्स 22/7 मल्टीप्लाई R स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम
1/16 का हाफ जो होता है 1/32 होता है। बच्चे 1/8 भी कभी कभी लिख लेते हैं, 1/8 नहीं होता है। ध्यान से आप करोगे कैलकुलेट तो 1/32 हो जाएगा, क्योंकि आप 2 इसमें डिवाइड करोगे ना कि मल्टीप्लाई करोगे। 2 डिवाइड करोगे जाके रेसिप्रोकल होके 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 और 1/16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/32 हो जाएगा। स्क्वायर एच, जब आप एच निकालोगे, एच जो आपका होगा हो जाएगा 22,000 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 32 अपॉन 9 इंटू 22। इस सब को जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 79644.44 सेंटीमीटर। चाहो तो इसको आप 100 से डिवाइड करके मीटर भी बना सकते हो, तो ये हो जाएगा 7964.44 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया।